हेलो दोस्तों, केडी भारती के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप हिंदी की शुद्ध वर्तनी के 50+ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो यूपीपीएससी ए, स्टेट जेई और यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपी टेट और यूपी पैट और अन्य अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द हमको बताना है इसमें। तो कुमुदनी, 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 कुमुदनी। देखिए इसमें कुमुदनी सबसे शुद्ध कौन सा है? तो इसमें सबसे शुद्ध जो शब्द है वो कै पे छोटू की मात्रा, बै पे छोटू की मात्रा, द अन्नी, कुमुदनी, ए सही होगा इसका। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो देखिए अधीन, अधीन नहीं होता बच्चों, अधीन होता है, अधीन नहीं होता, ये लिखा हुआ है अधीन, अधीन नहीं होता, अधीन होता है। मिष्टान, मिष्टान में डबल एन नहीं, एक एन बनता है, ठीक है ना। व्यवहारिक, व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक। तो अत्यधिक जो है बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन होगा इसका। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, तदो उपरांत होता है, तदोपरांत नहीं होता, उपरांत होता है। पूज में पूरा जय बनता है इसमें, ठीक है ना। कब, यह पे मात्रा नहीं होती, बै पे मात्रा नहीं होती इसमें। कब, यित्री, ये होता है लिखा हुआ, ठीक है ना। तो अंत्याक्षरी में आधा न आधा तय या, ये बिल्कुल सही है, अंताक्षरी बिल्कुल ठीक है ना। तो चलिए अब इधर देखते हैं। तो इधर देखिए, अगर हम बात करें तो हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु, कशिपु होता है, ठीक है ना। शैप ई की छोटे की मात्रा होती है, तो इसका बी सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो कब इत्री होता है, ठीक है ना। कभी इत्री नहीं होता, कब इत्री होता है। तो इसका जो सही होगा बच्चों, ये ए सही होगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो उज्ज्वल तो सही लिखा हुआ है, प्रज्वलित भी सही है, समुज्ज्वल, उज्ज्वल कहीं भी आ जाए, उज्ज्वल कहीं भी आ जाए, उसमें डबल आधा जय बनता ही बनता है, तो इसका डी सही होगा। अशुद्ध शब्द जो इसमें होगा वो डी होगा, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। ये निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? कवित्री मैं पहले करा चुका हूँ आपको, कब इत्री, बी सही होगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखना है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो विदुषी, 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 विदुषी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये ए होगा, ठीक कीजिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो कलेश, कलेश, क्लेश। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। इस तरीके से लिखा जाता है कलेश, देख लेना आप। इधर देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो भागीरथी होता है, भागीरथी गलत है, भागीरथी भी गलत है, ये भी गलत है, तो ए सही होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विरहिणी होता है, विरहणी नहीं होता, विरी, विरी तो गलत ही है, देखो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, विर सही है, विरहणी नहीं होता, हिणी होता है, सी सही होगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक हम कर चुके हैं। और उज्ज्वल देखिए कैसे लिखा जाता है, तो आपको पता ही है, डबल आधा जय जिसमें भी होगा वही उज्ज्वल सही होगा, ये सही होगा। कब इत्री, बहुत ही कवित्री जो शब्द है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में उज्ज्वल, कवित्री, अंताक्षरी, ये 3-4 वर्ड पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो कवित्री का ये सही होगा। अब इधर देखते हैं, लंगड़, कोंकड़, बुझक्कड़, बुखक्कड़, बुखक्कड़ नहीं होता, बुकक्कड़ होता है, कै बनता है, कै आधा कै, खै कक्कड़, ठीक है ना, ये ऐसे लिखा जाता है। तो इसका जो सही होगा डी सही होगा। निर्नुनासिक, छिद्रावेंसी, अंतेश चेतना, अंतहस चेतना होता है, ठीक है ना, तो इसका डी होगा। जो इसमें जो अशुद्ध शब्द है वो डी होगा, ठीक है ना। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हिरण्य कशिपु, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हिरण्य कशिपु जो सही शब्द है, ठीक है ना। तो
अब नेक्स्ट चलते हैं। एक मिनट। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुश्रूषा, 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 शुश्रूषा। तो शुश्रूषा देख लीजिएगा कैसे लिखता है। इसमें जो शय सफेदे वाला शय बनता है और इसका जो बी होगा ये सही होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ईशा, ईशा, ईर्ष्या, ईर्ष्या होगा सही, ठीक है ना। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है इसमें। मनोरथ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उल्लंघन भी सही है, उज्ज्वल जो गलत है यही सही होगा इसका, ठीक है ना। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द वाल्मीकि में आपको बता चुका हूँ। एक मिनट, ठीक है ना। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अशुद्ध कौन सा होगा? सन्यासी में अंकी बिंदी लगती है, यही सही होगा इसमें। वाल्मीकि भी सही है, महत्व भी सही है, पैतृक भी सही है, देख लेना महत्व जैसे लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल तो सही है, कवित्री गलत है, यही है ना। प्रमाणिक भी सही है, वैम नश्यता भी सही है। सन्यासी शुद्ध, किसकी वर्तनी शुद्ध है? सन्यासी तो सही है। दुराव्यवस्था, पृथ्वीकार, कैलाश, कैलाश जो है इसमें शुद्ध वर्तनी बतानी है, कैलाश भी गलत है। पृथ्वी में छोटू की मात्रा बनती है, दुर्व्यवस्था होता है, सन्यासी सही है इसका, ठीक है ना। तो चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है वाड्मय, बांगमय, बागमय। तो वाड्मय सही होगा, ठीक है ना। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो अनुसंगिक, अंतर्ध्यान शुद्ध शब्द बताना है। सहस्त्र भी गलत है, इसमें तय पे रह लगता है। अंतर्ध्यान षष्ठम होता है, षष्ठम नहीं होता। अनुषंगिक यही शब्द है, अनुसंगिक जो है सही है लिखा हुआ, अनुषांगिक नहीं होता, संगिक ही होता है, ठीक है ना। तो निम्न में से एक की वर्तनी अशुद्ध है तो इसमें से अशुद्ध कौशल्या तो ठीक लिखा हुआ है, मेघनाथ भी ठीक लिखा हुआ है, मैथिली शरण, मैथिली शरण भी जो है सही है। तो राहुल जो सांस्कृतियायन नहीं होता, संस्कृतियायन होता है, ठीक है ना। तो चलिए इधर देखते हैं। अशुद्ध शब्द छाटना है इसमें। एकता तो सही है, उपरोक्त नहीं होता, उपरयुक्त होता है, ऊपर युक्त इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो अगर हम बात करें इसकी तो उपरयुक्त हो गया, अनुषांगिक, अनुषंगिक सी सही होगा, पहले भी मैं करा चुका हूँ आपको। परीक्षा देखिए कैसे लिखा जाता है, ये तो आप बता ही सकते हैं, परीक्षा सी होगा। अनुग्रहित, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द देख लेना। इसका जो अनुग्रहित इस प्रकार से लिखा जाता है, अनुग्रहित। इसमें ग्रह ये वाला नहीं बनता, ये वाला बनता है, ठीक है ना। गैर ये वाला बनता है इसमें, ठीक है ना, ये वाला नहीं बनता गैर। अरे यार मैं हर बार यही बनाते रहा हूँ, ये वाला गैर नहीं बनता, ये वाला गैर इसमें बनता है, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या लिख दिया हमने? इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है तो भागीरथी तो सही लिखा हुआ है, अनुग्रहित भी सही लिखा हुआ है। जागृत में ये जो गै बनता है ये वाला बनता है, तो यही क्या होगा? अशुद्ध होगा इसमें, ठीक है ना। तो जयोत्सना का जो सी होगा ये पहले भी मैं करा चुका हूँ आपको। और इधर देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो पूजया नी आदि तो गलत है। द्वारका, अंतर ध्यान ये भी गलत है। द्वारका इसमें जो सही होगा द्वारका सही होगा। इधर देखते हैं वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द नरक, नक्र, नरक, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, नरक सही होता है, ठीक है ना, नरक ये सही है इसका। तो दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो टिप्पणी देख लीजिएगा कैसे लिखा जाता है, तो आपको सब बता सकते हैं आप, डी सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? जयोत्सना पहले भी आप कई बार कर चुके हैं, जयो अदसैत तनया भी सही होगा।
तो यहाँ हम बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं। तो अंत्याक्षरी देख लीजिएगा कैसे लिखा जाता है। शुद्ध अंत्या, आधा नय, आधा तय या श्री, तो बी सही होगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला अशुद्ध कौन सा शब्द है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो श्रृंगार। उज्जवल तो सही लिखा हुआ है। कवित्री भी श्रद्धा, श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। श्रृंगार में ऐसे बनता है बस, श्रृंगार, ठीक है ना, श्रृंगार। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। उपरयुक्त इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। इधर देखते हैं सन्यासी, शुद्ध शब्द बताना है इसमें। सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, ये सही होगा। कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध अधिशासी देख लीजिएगा। अधिशासी ये नहीं लिखा जाता, ऐसे भी नहीं लिखा जाता और ऐसे भी नहीं लिखा जाता। अधिशासी जो लिखा जाता है वो ये सही होगा। सन्यासी आप बता सकते हैं शुद्ध कौन सा है, ये सही होगा। शुद्ध रूप कौन सा है? हतोत्साहित, बी सही होगा। 52 का बी सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट होगा 50+ क्वेश्चंस का। तो इनमें से शुद्ध शब्द बताना है। उज्जवल तो गलत है, द्वंद्व भी गलत है। द्वंद्व में जो बनता है ये दय पे, दूसरा जो दय है इसमें भी ऐसा लगता है दय के नीचे, ठीक है ना, ऐसा लगता है। तो यानी इसमें यानी सही होगा। जीजी विशा, जीजी जिसमें छोटा जय जो होगा वो छोटा होगा, पहला जो जय होगा वो छोटा होगा, दूसरा जो जय बड़ा होगा, तो बी सही है इसका। अशुद्ध शब्द यानी, यानी शुष्क सूची, इसका यानी मैंने अभी बताया आपको, ये यानी गलत है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। उपरयुक्त शुद्ध शब्द ये सही होगा। मानवीकरण देख लीजिएगा, मानवीकरण कैसे लिखा जाता है, सी सही होगा। उच्च खलन, उच्च खलन, उच्च खलन, इसका डी सही होगा। देख लीजिएगा, आधा छः और नीचे फिर पूरा चाय बन जाता है, उच्च खलन। जयोत्सना भी कई बार आ चुका है, आप देख सकते हैं। जयो आदत है, सना आदत है, आदत है, ये होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो शय दृश्य, इसमें जिसका होगा ये होगा। तो हम 57 क्वेश्चन इस वीडियो में कर चुके हैं दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू।